हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन हंटर। यदि आप किसी भी कंपटीशन यानी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अब आपका करंट अफेयर का झंझट खत्म। इसके लिए आप हमारा डेली करंट अफेयर सेशन करंट अफेयर्स टुडे को फॉलो करें। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारा डेली का करंट अफेयर सेशन करंट अफेयर्स टुडे के साथ साथ जीके का कई और महत्वपूर्ण टॉपिक्स का अपडेट मिलते रहेंगे, जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज का करंट अफेयर सेशन 14 फरवरी यानी 14 फरवरी का शुरू किया जाता है। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। जो ग्रीन से आप देख रहे हैं आंसर वही है, रेड कलर वाला जो है वो गलत है। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ये भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 13 फरवरी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला के उपनाम से मशहूर सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस है। उन्हीं का जन्म दिवस मनाने के लिए हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ट्रोपैक्स 21 अभ्यास कौन से देश में आयोजित किया जाता है? तो ट्रोपैक्स 21 यानी ट्रोपैक्स 21। ट्रोपैक्स के साथ 21 इसलिए जोड़ दिया गया है कि अभी 2021 चल रहा है, इसलिए ट्रोपैक्स के साथ 21 को जोड़ दिया गया। मूलतः इसका नाम है ट्रोपैक्स। तो ट्रोपैक्स एक युद्ध अभ्यास है जो भारत का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। कहाँ का है? भारत का। तो भारत में भी अब यहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं कि ट्रोपैक्स भारत का जो सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? जल सेना, नौसेना या जल सेना या वायुसेना, थल सेना, किसके द्वारा? तो ट्रोपैक्स 21 भारतीय नौसेना यानी जल सेना के द्वारा आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है ट्रोपैक्स। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के अगले महानिदेशक यानी डीजी डायरेक्टर जनरल कौन बनेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगले महानिदेशक कौन बनेंगे? तो अजय माथुर, जो अभी ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक हैं, प्रमुख हैं, वो उनको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जो तैयारी करते हैं वो हेडक्वार्टर संबंधित परीक्षाओं से अवगत होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुड़गांव में है। ये भारत और फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो भारत में गुड़गांव में है वो किसके सहयोग से बनाया गया है? तो भारत और फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है। उनका महानिदेशक अजय माथुर होंगे, जो इससे पहले ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक यानी प्रमुख के तौर पर थे। अब वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक बनेंगे, अजय माथुर। अगला प्रश्न, किस संगठन ने वैश्विक पे यूथ चैलेंज ऑनलाइन हैकाथॉन चुनौती का आयोजन किया? ये जो विद्यार्थी बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पे यूथ चैलेंज, किस संगठन ने वैश्विक पे यूथ चैलेंज यानी ऑनलाइन हैकाथॉन चुनौती का आयोजन किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वैश्विक वर्ल्ड पे यूथ चैलेंज ऑनलाइन हैकाथॉन चुनौती का आयोजन किया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती किस दिन मनाई जाती है? यहाँ प्रश्न में भी प्रश्न छुपा है, आर्य समाज के संस्थापक। यहाँ से भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज का स्थापना किया। घुमा के आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन कोई भी प्रश्न पढ़ते हैं उसका 360 डिग्री व्यू आपके पास होना चाहिए। उलट के, सीधा, टेढ़ा, हर तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पूरी तरह जानिएगा तो किसी भी तरह का प्रश्न रहेगा आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती 12 फरवरी को मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति व्यवस्था की घोर निंदा की थी एवं महिलाओं और पुरुषों के समान शिक्षा व्यवस्था की बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, जिन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया। अगला प्रश्न,
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने श्रीमती पुष्पा वीरेंद्र गेंदीवाल को किस उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया? तो अतिरिक्त न्यायाधीश, याद रखिएगा, अतिरिक्त न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश में बहुत फर्क होता है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रीमती पुष्पा वीरेंद्र गेंदीवाल को बम्बई उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। कहाँ का? बम्बई उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति पुलगोरू वेंकट संजय कुमार को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? मणिपुर उच्च न्यायालय का। यहाँ से आपको ये भी समझना चाहिए कि किसी भी उच्च न्यायालय के, चाहे मणिपुर का उच्च न्यायालय हो या किसी दूसरे स्टेट का हो, किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अभी न्यायमूर्ति पुलगोरू वेंकट संजय कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये प्रोग्राम यूपी पुलिस ने लॉन्च किया है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम यूपी पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम? तो डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम के तहत यूपी पुलिस के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 1090 जारी किया गया है। इसलिए इस हेल्पलाइन नंबर को याद रखना जरूरी है। कई बार हेल्पलाइन नंबर से संबंधित ही प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। कई सारे राज्यों ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उसमें से यूपी पुलिस का नंबर है 1090। प्रश्न में आ जाएगा 1090 किस राज्य का महिला हेल्पलाइन नंबर है, या तो इस तरह से भी कि यूपी पुलिस द्वारा जारी किया गया महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। ऑप्शन में 4 दे रहेंगे, 1090, 1080, 1020, इस तरह से 1010। तो आपको याद रखना है 1090 हेल्पलाइन नंबर यूपी पुलिस द्वारा महिला सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके तहत ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और उसके तहत एक नारा भी जारी किया गया यूपी पुलिस के द्वारा, जो नारा है हमारी सुरक्षा। महिलाओं के लिए यूपी पुलिस का ये नारा है हमारी सुरक्षा, मोबाइल हाथ में 1090 साथ में। यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि हमारी सुरक्षा, मोबाइल हाथ में 1090 साथ में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूपी पुलिस के द्वारा डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए जारी किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1090, नारा हमारी सुरक्षा, मोबाइल हाथ में 1090 साथ में। अगला प्रश्न, फील्ड आउटरीच ब्यूरो गोवा द्वारा कोविड टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत अभियान किसने चलाया? तो प्रमोद सावंत ने चलाया। यहाँ से भी आपको याद रखना है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। कई बार अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री से भी सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, उसी तरह गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत। अगला और अंतिम प्रश्न, प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का ही डिस्कशन यहाँ पर किए जाते हैं। वैसे तो करंट अफेयर्स के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन प्रमुख 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षाओं की दृष्टिकोण से। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारा ये रोज़ का सेशन देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका और किस देश की सीमा दीवार के निर्माण के लिए जारी आपातकालीन आदेश को रद्द कर दिया है? तो अभी अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, जिनका पूरा कार्यकाल विवादों से भरा रहा। उन्होंने अमेरिका और मेक्सिको की सीमा के बीच दीवार बनाने के लिए 2020 की शुरुआत में 11 बिलियन डॉलर की राशि जारी किए थे। उनका मानना था कि अमेरिका और मेक्सिको के बीच खुली सीमा होने के कारण तस्करी का मामला काफ़ी अधिक होता है। उस तस्करी को रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था, लेकिन अमेरिका के अभी वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन ने इसको उपयुक्त नहीं माना और उस आदेश को पूरी तरह से खारिज करते हुए रद्द कर दिया गया। अब अमेरिका और मेक्सिको के बीच किसी भी प्रकार की दीवार नहीं बनाई जाएगी। इनका कहना है कि भाईचारा बनाए रखने के लिए एक दूसरे देशों से अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए इस दीवार की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी यहाँ पर होते हैं तस्करी, उनको पुलिस व्यवस्था के द्वारा ही रोका जाएगा, लेकिन कोई भी सीमा ना बनाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।